नमस्कार, हिंदी टीवी न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। शुरू करते हैं शाम की आपके देश, राज्य और शहर की ताजा खबरें की फटाफट। विधानसभा में पूर्व सरकार पर गुस्सा हुए सुक्खू बोले, बिजली परियोजनाओं के मामले में राज्य के हित में बेच दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा सदन में पिछली सरकार पर हमला कर रुख अपनाते हुए कहा कि बिजली परियोजनाओं के मामले में हिमाचल के हित में बेच दिए गए, जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ मिलने वाला नहीं है। हिमाचल की संपदा को लूट लिया गया है। सीएम ने पांवटा के भाजपा विधायक सुखराम चौधरी की ओर से प्रश्नकाल में उठाए गए सवाल के जवाब में यह बात कही। सीएम ने कहा कि अपनी नीति में बदलाव किया। धौला सिद्ध, सैंज, लुहरी प्रोजेक्टों पर हिमाचल के हितों को सुरक्षित किया गया। इन्होंने तो जीएसटी भी माफ करवा दिया। वहीं शिमला में चौड़ा मैदान में मांगों को लेकर गरजे जिला परिषद अधिकारी और कर्मचारी। हिमाचल विधानसभा क्षेत्र के दूसरे दिन जिला परिषद, पंचायती राज अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया। महासंघ की विधानसभा घेराव की योजना थी, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चौड़ा मैदान में ही रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। महासंघ की मांग है कि जिला परिषद के कर्मचारियों का विभाग में विलय किया जाए। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि 70 दिनों बाद कालका से सोलन तक दौड़ेगी 2 ट्रेनें, जाने समय सारणी। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 20 सितंबर से 2 ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। 70 दिन बाद यात्रियों को लेकर ट्रेनें हिमाचल की ओर आएंगी। हालांकि ट्रेनें कालका से सोलन तक चलेंगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। ट्रेनों के आवागमन का समय भी निर्धारित कर लिया है। मालगाड़ी के सफल ट्रायल के बाद बोर्ड ने ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। सोमवार को भी दूसरे दिन कालका से कुमारहट्टी तक मालगाड़ी के जरिए ट्रायल किया गया। दोनों ट्रेनें की समय सारणी कालका से सुबह 4:30 बजे सोलन के लिए चलेगी, करीब 7:15 बजे सोलन पहुंचेगी और यह ट्रेन सोलन से सुबह 9:10 बजे चलेगी और 11:55 पे कालका पहुंचेगी। जबकि दूसरी ट्रेन 12:10 पर कालका से चलेगी और दोपहर 3 बजे सोलन पहुंचेगी और शाम को 5 बजे सोलन से चलकर 7:30 बजे कालका पहुंचेगी। वहीं भारी बारिश के चलते बड़ी महेश यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी, जारी की गई एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर में भारी बारिश के चलते मणि महेश यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत हड़सर से आगे यात्रा करने के लिए रोका गया है। उप मंडलाधिकारी भरमौर कुलवीर सिंह ने यह जानकारी दी। कहा कि बारिश के चलते एडवाइजरी जारी की गई है कि जो श्रद्धालु अभी जिस स्थान पर सुरक्षित हैं वह उसी स्थान पर रुके रहें, वह आगे यात्रा करने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि बीते कल से बारिश का दौर जारी है, जिस कारण यात्रियों से आग्रह किया है कि बारिश रुकने के बाद ही यात्रा करने का सोचें। हिमाचल के राशन डिपोओं से दालें गायब, नहीं पहुंची 22,000 क्विंटल खेप। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपोओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली दालों की आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई है। कई डिपोओं में पिछले 2 माह से ही दालों का किल्लत चल रही है। इस माह भी अब तक दालें नहीं पहुंची हैं, जबकि महीना आधा बीत चुका है। अभी स्थिति यह है कि कई जगह इक्का दुक्का दालें मिल रही हैं। अब तक प्रदेश में 32,000 क्विंटल दालों की आपूर्ति हो चुकी है और 22,000 क्विंटल आपूर्ति बाकी है। राज्य खाद्य आपूर्ति निगम ने इस माह के लिए 54,000 क्विंटल दालों की आपूर्ति की भी मांग की है। भारी बारिश से ऊना में आलू की फसल तबाह, घरों में घुसा पानी, खतरे की जद में घालू वाला पुल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। ऊना में लगातार जारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। करीब 100 कनाल जमीन पर आलू की फसल तबाह हो गई है। कई घरों व स्कूलों, भवनों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिले की खड्डों में अत्यधिक पानी आने के कारण शोकप्रधा नदी भी उफान पर है। वहीं कोरोना काल में स्थापित पीएससी प्लांट 30 सितंबर को होंगे बंद, 32 कर्मचारी हो जाएंगे बेरोजगार। प्रदेश भर में कोरोना काल में स्थापित पीएससी प्लांट बंद हो जाएंगे। 30 सितंबर को पीएससी प्लांट में आउटसोर्स में तैनात 32 तकनीकी कर्मचारियों का सेवा काल पूरा हो रहा है। ऐसे में इन कर्मचारियों को बेरोजगार होने का संशय भी पैदा हो गया है। इन कर्मचारियों का जुलाई में सेवा विस्तार हुआ था। अब इन कर्मचारियों पर फिर बेरोजगारी की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। बीते आदेशों के मुताबिक 30 सितंबर के बाद ये कर्मचारी स्वयं भार मुक्त हो जाएंगे।
नगर निगम शिमला का नया प्लान, माल शोरूम और वाइन शॉप के लिए किराए पर दी जाएगी कॉर्पोरेशन की खाली जमीनें। नगर निगम शिमला ने अब अपनी आय को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाशना शुरू कर दिया है। नगर निगम में मंगलवार को वित्त कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि नगर निगम की जितनी भी भूमि खाली पड़ी है उसकी पूरी डिटेल संपदा शाखा से लेकर दी जाए। इस भूमि पर क्या क्या काम किया जा सकता है इसका भी पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। हिमाचल में सीमेंट के दामों में 10 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी, नई दरें लागू। हिमाचल प्रदेश में 3 बड़ी कंपनियों ने सीमेंट के दाम 10 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए हैं। सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी आने से आम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रदेश में अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी सीमेंट कंपनी ने दामों में बढ़ोतरी की है। वहीं सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में सीमेंट के दामों में 5 रुपए और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मंडी में जल शक्ति विभाग को हुए नुकसान पर मुकेश और अनिल शर्मा आमने सामने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई जारी है। मंडी के भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने मंगलवार को प्रश्नकाल में जब आपदा से मंडी सीवरेज योजना के क्षतिग्रस्त होने और इसे बनाने का मामला उठाया तो मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने 2000 करोड़ की पाइपलाइन ली थी। चुनाव का समय था, सरकार बचेगी नहीं, ये ध्यान में था। आनंद फानंद में पाइपें खरीद ली, ये लोगों के आंगन में पड़ी हैं। मंत्री आप भी रहे हैं, उससे पहले मैं भी रहा हूं। मैं किसी के कपड़े से उधेड़ना नहीं चाह रहा हूं। जो पाइपें खरीदी जानी थी नहीं खरीदी हैं, इसलिए इस कार्य में देरी हो रही है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम लाई जाएगी विश्व कप की ट्रॉफी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अक्टूबर में होने वाले आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप के मैचों से पहले ट्रॉफी लाई जाएगी। विश्व कप की ट्रॉफी के लिए स्वागत के लिए स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्रिकेट प्रेमी विश्व के ट्रॉफी के साथ सेल्फी ले सकते हैं। ट्रॉफी क्रिकेट स्टेडियम में 27 सितंबर को लाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक भारत में हो रहे आईसीसी विश्व कप टूर्नामेंट की ट्रॉफी का यात्रा का सफर 27 जून से शुरू हो रहा है। 11 चरणों में ट्रॉफी 18 देशों में घूमते हुए सितंबर के शुरू में भारत पहुंची है। इसके बाद ट्रॉफी को विश्व कप के मैचों की मेजबानी करने के लिए स्टेडियम में लाया जा रहा है।